हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। माई सेल्फ नरेंद्र जहांगीर। और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन टर्म्स ऑफ एन एपी का सम दिया है हमें कितना, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। S1 क्यों होगी, क्योंकि जैसे मान लो एक सीरीज दे रही है, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, हम इसकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान रहे हैं। तो अगर एक ही टर्म है हमारे पास है ना, तो उसका सम कितना होगा पूरी सीरीज का, S1 ही होगा, क्योंकि S1 और A1 तो सेम है। ठीक है, अगर एक ही टर्म है, अगर दो टर्म होती जैसे S2 होता, तो दो टर्म को ऐड करने का जो सम आता वो A1 प्लस A2 आ जाता, उसको हम S2 बोल देते। अगर थ्री टर्म्स है जैसे S3 जिसको बोल रहे हैं कि S3 थ्री टर्म्स का सम मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे तो करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि हम क्या कर रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 एन तक की अगर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, SN बोलेंगे। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN तक की अगर टर्म्स को सम कर रहे हैं तो SN बोल रहे हैं उसको। तो हमें ये पता लग गया कि S1 A1 के इक्वल है, S2 A1 प्लस A2 के इक्वल है, S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 के इक्वल है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकलेगा, जैसे S3 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 कितना है, S2। ठीक है, तो S2 प्लस A3 लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 की जगह। तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी आएगी, A3 की वैल्यू आ जाएगी, A3 को इधर रख रहे हैं तो S3 माइनस S2, ये A3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो A3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से। ऐसे ही अगर A4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, S4 माइनस S3। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही A5 की वैल्यू निकालनी है तो S5 माइनस S4, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखते जाएंगे, तो इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो S1 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना 3 होता है। यही क्या हो गया, A1 हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गई। तो ये हमें फाइंड आउट करनी थी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो S2 आ जाएगा हमारा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो S2 आ गया हमारा, ये हमें पूछा। व्हाट इज द सेकंड टर्म, S2 क्या होता है, S2 होता है A1 प्लस A2। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, S2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, A1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, A1 की जगह S1 रख सकता हूँ, तो S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, S2 माइनस S1, S2 और ये माइनस S1 हो जाएगा, और A2 को हमने इधर ले लिया, S2 माइनस S1 को इधर ले लिया। तो S2 इज इक्वल टू कितना है, 4 है, माइनस S1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो A2 की वैल्यू आ गई कितनी, A2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमें सेकेंड टर्म पूछी थी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, S3 निकालेंगे पहले। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए S3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 रखेंगे यहाँ, 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना होता है 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया इज इक्वल टू 3 बचा। तो A3 कितना आ जाएगा, सीधा बोल सकते हैं S3 माइनस S2 हो गया। जैसे A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 है, जहाँ 2 है यहाँ 2 आ गया, फिर इससे A कम हो गया। तो A3 है तो 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो S3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस S2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, S2 की वैल्यू आई थी 4, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 आ गई। अब ऐसे ही हमने थर्ड टर्म पूछी, अब पूछी कि 10th टर्म क्या होगी और nth टर्म क्या होगी। तो अब पूछा हमें 10th टर्म, तो 10th टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, A10 कितना हो जाएगा, S10 माइनस S9 लिख सकता हूँ। जैसे A3 के लिए S3 माइनस S2 लिखा, A10 के लिए S10 माइनस S9 लिख सकता हूँ। तो S10 कितना हो जाएगा, जो SN का फॉर्मूला दिया है इसमें रखो, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये तो हो गया S10 माइनस ब्रैकेट में S9, 9 n की जगह 9 रखो, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो A10 आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 माइनस 100 और माइनस ब्रैकेट खोल देता हूँ 36 माइनस 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 प्लस हो गया
प्लस 81। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो A10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15। ठीक है, तो A10 की वैल्यू हमें पूछी थी, ये पता लगा ली। और अब पूछा कि nth टर्म क्या होगी, तो an कितना हो जाएगा, Sn जो यहाँ वैल्यू रख रहे हैं वो यहाँ रखेंगे, तो Sn माइनस एक कम S-1 Sn-1। ठीक है, तो an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे वैल्यूज 4 इंटू ये Sn की वैल्यू तो ऐसे लिख सकते हैं 4n माइनस n स्क्वायर, सीधा लिख सकता हूँ Sn की वैल्यू। और n की जगह अगर n-1 रखेंगे तो Sn-1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 इंटू n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, an इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर ही आएगा एज इट इज, और ब्रैकेट लगा के रखता हूँ अभी, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4n माइनस 4 माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर कितना होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको याद होता है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करो 4n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस, ये पूरा ब्रैकेट वाला भी प्लस ही, मतलब प्लस का साइन है, तो एज इट इज हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो an की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, प्लस 4n और माइनस 4n, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, माइनस का 2n और यहाँ क्या है प्लस 1 और प्लस 4, तो प्लस 5 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास an की वैल्यू आ गई। nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमने फाइंड आउट करके बता दी। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें ध्यान ये रखना है कि Sn जो है हमारा, उसे अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो S1 ही हो जाएगी, सेकेंड टर्म निकालनी है तो S2 जो है A1 प्लस A2 के इक्वल है, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे, A3 निकालेंगे S3 माइनस S2 करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको समझ आ जाए, किसी को भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, थैंक यू।